हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने प्रोपेगेशन ऑफ एरर किया था, जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन का था। उसमें मैंने लास्ट में कुछ चारों के क्वेश्चन किए थे, चारों से रिलेटेड सिंपल सिंपल। आज हम लोग करने वाले हैं, हेडिंग डालो, क्वांटिटीज रेज टू सम पावर। व्हाट? क्वांटिटीज रेज टू सम पावर। ये क्या होता है? यहाँ पे पावर का मतलब किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, मतलब मान लो मैं किसी का किसी कोई भी मैं लेता हूं, मान लो m लेता हूं, m के पावर पे n। तो ये क्या हो गया? ये हमारा क्वांटिटी हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, ये क्या हो गया? पावर। ठीक है, इसको लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। और इसको लोग क्या बोलेंगे? पावर। तो किसी भी क्वांटिटी के रेज टू पावर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, q इज इक्वल टू, डायरेक्शन में लेता हूं x y z। ठीक है, फिर इसके पावर में लेता हूं a b c। ठीक है, तो मैं यहां पे एक आपको आसान सा तरीका बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, जिसको बोलते हैं डेल्टा q अपॉन q इज इक्वल टू, सबसे मेरा जो पिछली बार मैंने किया था, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन मैंने कैसे किया था? डेल्टा x डिवाइड बाय x। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, ये हमारा क्या है? एब्सोल्यूट एरर है, डिवाइड बाय x इंटू a, मतलब a इंटू, मतलब ये जो पावर में रहेगा वो आगे रहेगा, और जो ये रहेगा इसका चेंज इन एरर डिवाइड बाय, मतलब एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन, ट्रू एरर, जो एक्चुअल वैल्यू उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद यहां पे मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं a, फिर उसके बाद b इंटू डेल्टा y डिवाइड बाय y प्लस b, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूं यहां पे c इंटू डेल्टा z डिवाइड बाय z। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? फ्रैक्शनल एरर। क्या होता है इसको हम लोग? फ्रैक्शनल एरर, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, ये क्या हमारा? फ्रैक्शनल एरर इन, मैं एरर को शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, ये लिख रहा हूं इन क्यू, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट फ्रैक्शनल एरर, मैं फ्रैक्शन को एफ लिख रहा हूं, एरर इन एक्स, उसका बाद ये वाले पार्ट को मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शनल एरर इन वाई, फिर यहां में फ्रैक्शनल एरर इन जेड। ठीक है, ठीक है, हमारा फ्रैक्शनल एरर है। अभी हम लोग परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 100, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू इंटू 100 इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा x डिवाइड बाय x इंटू 100 प्लस b इंटू डेल्टा y डिवाइड बाय y इंटू 100 प्लस c इंटू
डेल्टा z डिवाइड बाय z इंटू 100। ठीक है, अभी आप लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखा होगा, यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर इन क्यू, बी क्या जाएगा, परसेंटेज एरर इन एक्स, फिर यहां पे क्या आएगा, परसेंटेज एरर इन वाई, फिर निकल जाएगा परसेंटेज एरर इन जेड। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, परसेंटेज एरर क्यू इज इक्वल टू ए इंटू परसेंटेज एरर एक्स प्लस बी इंटू परसेंटेज एरर वाई प्लस सी इंटू परसेंटेज एरर इन जेड। ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक है, और यहां पे आप लोग सोच रहे हो कि डिवाइड है तो ऊपर जाएगा तो माइनस क्यों हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा प्लस ही करना है, एरर में हमेशा प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह प्लस ही आएगा, समझे, ये कॉपी कर लो और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, जो जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई एडवांस के लिए भी, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग सम करते हैं। नाउ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है परसेंटेज के ऊपर, जो जेईई मेन 2024 और 29 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का है। ठीक है, यहां पे दिया फिजिकल क्वांटिटी, आपको स्क्रीन पे शो दे देगा, कर देगा, मैं वहां पे डाल दूंगा। ठीक है, तो अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटीज, दिया हुआ है A B C बाय द रिलेशन Q इज इक्वल्स टू A द पावर 4 B के पावर पे 3 डिवाइड बाय C के पावर पे 2। द परसेंटेज एरर इन A, B एंड C आर 3, 4 and 5 respectively, then the percentage error in Q is। ठीक है, तो मैंने आपको सीधा बताया था, जो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला था डायरेक्ट, हमें क्या दिया हुआ सबसे पहले, Q इज इक्वल टू A के पावर पे 4 B के पावर पे 3 डिवाइड बाय C के पावर पे 2। तो हम लोग पहले अच्छे से कर लेते हैं इसको, वैसे करना है। Q इज इक्वल टू, ओपन कर लेते हैं, 4 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ A प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ B प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ C। ठीक है, ये किसका है, परसेंटेज एरर Q का है। ठीक है, तो यहां पे हमें परसेंटेज एरर A का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम पुट करते हैं यहां पे, तो 4 इंटू परसेंटेज एरर 3 दिया हुआ है, और B का कितना दिया हुआ है, B का 4 दिया हुआ था, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, मतलब C का हम लोग को 5 दिया हुआ है, 2 इंटू 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 12 प्लस 12 24 प्लस कितना है, 10, तो कितना आएगा, 10 प्लस 24 कितना आएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, 34% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, जेईई मेन 2024 का ही है, 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का है। ठीक है, दिया हुआ है द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू B अपॉन I, वेयर B इज इक्वल टू
200 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट 2 एम्पियर सॉरी करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है द परसेंटेज एरर इन R ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे पहले इसको हम लोग को फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है फिर हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हमारा दिया हुआ है R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो हमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं पहले हम लोग को फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा तो डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फ्रैक्शनल एरर। अभी हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो 100 इंटू R डिवाइड बाय R इंटू 100 डेल्टा V डिवाइड बाय V प्लस 100 इंटू डेल्टा I डिवाइड बाय I ठीक है। ना हम लोग को परसेंटेज एरर फाइंड करना है R का तो परसेंटेज एरर R इज इक्वल टू 100 इंटू डेल्टा V हमारा क्या है 5 है तो 5 डिवाइड बाय D कितना है 200 प्लस डेल्टा I कितना है 0.2 तो 0.2 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 ठीक है इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन R ये कितना आएगा कितना है 200 है ना तो 200 से 200 कैंसिल तो इधर पे क्या आ जाएगा 2.5 प्लस यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 10 ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 2.5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3.5% ठीक है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अभी क्वेश्चन 2025 का है लेटेस्ट जो दिया हुआ है 3 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है अ फिजिकल क्वांटिटी C इज रिलेटेड टू 4 अदर क्वांटिटीज P Q R एंड S आर एज फॉलोज। जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन C इज इक्वल टू P इंटू Q का स्क्वायर डिवाइड बाय R का क्यूब इंटू रूट ऑफ S ठीक है। तो द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ P Q R एंड S आर दिया हुआ है जो कि P Q R एंड S का 1%, 2% एंड 3% और 2% रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ C विल बी। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन हमको क्या है P इंटू Q का क्यूब स्क्वायर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है डिवाइड बाय R का क्यूब इंटू रूट ऑफ S ठीक है। अभी हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में लिख लेते हैं। परसेंटेज के फॉर्म में कैसे होगा परसेंट ऑफ C इज इक्वल टू 1 इंटू परसेंटेज ऑफ P प्लस 2 इंटू परसेंटेज ऑफ Q प्लस 3 इंटू परसेंटेज ऑफ R प्लस रूट S को रूट को क्या लिखते हैं हम लोग 1/2 तो हम लोग 1/2 लिखेंगे इंटू परसेंटेज ऑफ S ठीक है। नाउ परसेंटेज ऑफ P कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है तो 1 प्लस परसेंटेज ऑफ Q कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ R कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा प्लस 1/2 परसेंटेज ऑफ S कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो 2 ठीक है। 1 प्लस ये कितना है 2 इंटू 2 कितना जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 3 कितना जाएगा 9 प्लस 1/2 इंटू 2 कितना जाएगा 1 ठीक है। ये प्लस है फिर इसका हम लोग इसको कैलकुलेट करते कितना आएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6 6 प्लस 9 15
तो 15% आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे 15, तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। नाउ जेईई मेन 2025 दिया हुआ है, 29 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का दिया हुआ क्वेश्चन। फिजिकल क्वांटिटी Q इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल A B C D एज फॉलोस। जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन Q इज इक्वल्स टू A इंटू B के पावर 4 डिवाइड बाय C इंटू D, वेयर A इज इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस 3 P दिया हुआ है, फिर उसके बाद PA मतलब पास्कल हो गया। ठीक है, ये हम क्वांटिटी से हम लोग को कुछ मतलब नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग का B का दिया हुआ है, B इज इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.1 मीटर। क्वांटिटी से हम लोग को कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद C इज इक्वल्स टू 40 प्लस माइनस 0.2 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, एंड D इज इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस 0.1 मीटर। Then percentage error in Q is x divided by 1000 where x is equals to, मतलब यहाँ पे हमें पहले हम लोग को परसेंटेज एरर फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम लोग को एक्सप्रेशन दिया हुआ है x अपॉन 1000, तो मतलब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा। 1000 इसके लिए दिया है क्योंकि 0 कुछ कैंसिल होगा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, या फिर पॉइंट में भी आ सकता है तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, Q इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, Q इज इक्वल्स टू A इंटू B के पावर पे 4 डिवाइड बाय C इंटू D। ठीक है, अभी हम लोग इसको फ्रैक्शनल के फॉर्म में करते हैं, जो कि होगा डेल्टा Q डिवाइड बाय Q इज इक्वल्स टू डेल्टा A। यहाँ पे 1 पावर की 1 नहीं है, 1 है, 1 चाहे लिखे चाहे ना लिखे मतलब कुछ नहीं होता, तो डेल्टा A डिवाइड बाय A प्लस 4 इंटू डेल्टा B डिवाइड बाय B प्लस C, डेल्टा C डिवाइड बाय C प्लस डेल्टा D डिवाइड बाय D। नाउ हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज है, तो डेल्टा Q डिवाइड बाय Q इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100 इंटू डेल्टा A डिवाइड बाय A प्लस 4 इंटू डेल्टा B डिवाइड बाय B इंटू 100 प्लस 100 इंटू डेल्टा C डिवाइड बाय C प्लस डेल्टा D डिवाइड बाय D इंटू 100। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज इंटू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 100 इंटू वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा A का वैल्यू कितना है 3 है डिवाइड बाय 60 A का वैल्यू है, फिर 4 इंटू डेल्टा B का वैल्यू कितना है 0.1 है डिवाइड बाय 20 इंटू 100 प्लस 100 इंटू डेल्टा C का वैल्यू कितना है 0.2 डिवाइड बाय 40 प्लस डेल्टा D का वैल्यू कितना है 0.1 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। ठीक है, नाउ हम लोग कैंसिल करते हैं सबको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 टाइम, ये हो जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा 0.5 आएगा, फिर ये 2 टाइम तो 0.2, तो फाइनल में वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 5, तो ये 5 आ जाएगा, प्लस ये कितना है 5 टाइम, और ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 0.1 2 प्लस 0.5 प्लस 0.2। ठीक है, तो ये 7.7 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7.7 इज इक्वल टू x अपॉन 1000,
ठीक है, तो यहाँ पे 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7700, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस के जिसमें हम लोग एरर के क्वेश्चन करेंगे, फिर वहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा सिग्निफिकेंट फिगर, फिर उसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मतलब जैसे कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर।